नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। झरिया में एक बार फिर पिता और बेटी का रिश्ता शर्मसार हुआ है। एक नाबालिग लड़की ने ही अपने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए झरिया थाने में लिखित शिकायत की है। नाबालिग लड़की ने बताया कि हथियार का भय दिखाकर पिछले 3 महीनों से उसके पिता उसे डराकर दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने मां के साथ झरिया थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरोपी पिता भागा 5 नंबर का निवासी है, जिसका नाम है मिस्टर अंसारी। वह ऑटो चालक है। लिखित शिकायत के बाद झरिया पुलिस ने आरोपी पिता को उसके घर से गिरफ्तार किया। मेरे पापा ने किया है। मेरे मम्मी को जहर वाला दवाई देता था, नींद वाला दवाई। कब से कर रहा है? 3-4 महीना से कर रहा है। तो इसके बारे में मम्मी को बताई थी? मम्मी को बताते थे, मम्मी को नींद का दवाई दे के और बंदूक रखे कि मम्मी उठेगी तो बोलेगी तो तुम मम्मी को भी मार देंगे जो नहीं तुमको। तो अभी क्या कर रहा था पापा? कहाँ क्या काम करता है? टेम्पू चलाते हैं। अभी घर ढूकने नहीं दे रहा, ताला मार दिया। बोल रहा है कि अब खोल लेंगे ताला, तुम लोग को घुसा के जो बाकी है ना पूरा कर देंगे। कौन क्या बोल रहा है? इसका पापा। इसके साथ क्या करता है? आपकी बेटी के साथ क्या कुछ मामला हुआ है? इसको रेप करने खोजता है। कौन कर रहा है? इसका पापा। कब से कर रहा है? अभी हमको नहीं पता, हम 2 दिन से देखे। कैसे आपको जानकारी हुआ ये? बत्ती पूरा घर का बाहर का बुता देता है बत्ती। और जब हम देखते कि नहीं चौकी पर है, जब हम पूरा हल्ला करने लगते हैं तब बोलता हम यही तो है, यही तो। फिर इससे पूछे तो ये बताई 5 नंबर तुरिया बस्ती में क्या नाम है एमडी मिस्टर अंसारी अपना पुत्री के साथ गलत तनिक कर रहा था। उसी को सूचना में सत्यापन के लिए हम लोग आए थे। तो घर में यानी कि हम लोग उपस्थित पाए, इसको हम लोग थाना ले जा रहे हैं। धनबाद में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सप्ताह व्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें एसोसिएशन ने राज्य सरकार से 3 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की है। शहर के ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप में एसोसिएशन के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की। एसोसिएशन के अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमती को सस्ता करने के उद्देश्य से टैक्स की दर में कटौती की गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार से भी वेट कम करने की उम्मीद राज्य के पेट्रोलियम डीलर्स और आम जनता को थी, परंतु सरकार द्वारा अब तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिए जाने से लोगों में नाराजगी है। थोड़ा जरूरी है। चेहरा से अपना नीचे रखिए। दिन पहले हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि डीजल पर वैट 22 से घटा कर 17 करें, पेट्रोल पंपों का सरकारी बकाया का भुगतान कराएं और बायोडीजल के नाम पे जो मिलावटी डीजल की बिक्री हो रही है उस पर जांच कर कार्रवाई करें। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार ने किसी भी तरह का कोई पहल अपनी ओर से नहीं किया। हम लोगों की मांग थी एक कमेटी बनाने की जो कि सारे वस्तु स्थिति पर चर्चा करे, विचार करे और उस पर कार्रवाई करे, लेकिन कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ, ना ही हम लोगों के पास किसी प्रकार की सूचना सरकार की ओर से आई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका काफ़ी पहले से ही जाहिर की जा रही थी, जिसे लेकर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर चुके थे। लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। रिम्स में 3 संदिग्ध मरीज भर्ती होने से लोगों में डर बन गया है। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाएगी। मंदिर परिसर में इसके लिए एक संयंत्र लगाया जाएगा जो 1 वर्ष में काम करने लगेगा। भैरवी और दामोदर के संगम पर स्थित रजरप्पा मंदिर देश विदेश में एक सिद्धपीठ के रूप में ख्यात है। यहाँ श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। रोजाना करीब 150 बकरों की बलि होती है। देवघर के कृष्णा टॉकीज के पीछे श्यामगंज बाजार में धागे की दुकान में अचानक देर रात आग लगने से आसपास में अफरा तफरी मच गई, जिससे दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए।
घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दुकान में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कार्यालय में सूचना देकर दमकल को बुलाया। वहीं समय रहते ही अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रिचेल के साथ पटना पहुंच गए हैं। आज पति पत्नी महावीर मंदिर में दर्शन करेंगे। दोनों पटन देवी मंदिर भी जा सकते हैं। उधर उनकी शादी को लेकर मामा साधु यादव की नाराजगी इस कदर बढ़ी हुई है कि उन्होंने अपनी बहन राबड़ी देवी, बहनोई लालू यादव और भांजों की संपत्ति की जांच की मांग कर दी है। इस बीच पटना में तेजस्वी की शादी के रिसेप्शन की तैयारी चल रही है। बिहार में बर्फीली पछुआ हवाओं ने मैदानी इलाकों में सिहरन बढ़ा दी है। दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है। तीसरे हफ्ते तक इसके अपने रंग में आने के आसार हैं। कई जिलों में भारी ठंड तो कहीं सघन कोहरे की वजह से सूबे के जनजीवन पर असर पड़ा। 12 जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे नीचे आ गया है। गया में सर्वाधिक धुंध के कारण 100 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई है, जिसका यातायात पर असर पड़ा। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के डीएम ऑफिस विकास भवन के सामने सड़क किनारे कबाड़ी बना ट्रक में आज सुबह अचानक आग लग गई। इस घटना में एक ट्रक धू कर जलने लगी। इससे आसपास के दुकानदार व मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पटना जिले में इस बार इंटर की परीक्षा के लिए 84 और मैट्रिक परीक्षा के लिए 76 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय से परीक्षा केंद्रों की सूची ली है। संबंधित डीओ द्वारा इंटर और मैट्रिक के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर बोर्ड को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 1 से 14 फरवरी तक इंटर और 17 से 24 फरवरी 2022 तक मैट्रिक परीक्षा ली जाएगी। भागलपुर में शादी समारोह से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक राजेश का बड़ा भाई संतोष कुमार जिले के फुटकर विक्रेता संघ का अध्यक्ष है। वहीं पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बिहार में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में हर घंटे कोरोना संक्रमित मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र लगातार अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और अपने नए रंग रूप को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। करीब 352 वर्ष बाद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम नया रूप दुनिया के सामने आया है। आज पीएम मोदी इसको जनता को समर्पित करेंगे। आज इसके गवाह देश के 150 से अधिक धर्माचार्य, संत, महंत व प्रबुद्ध जन बनेंगे। इसके अलावा इसमें आम आदमी और दूसरे नेता भी जुड़ेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज इसमें शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनमें हल्के लक्षण देखे जा रहे थे। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, सकारात्मक परीक्षण के बाद रामफोसा का हल्के COVID-19 लक्षणों के उपचार जारी हैं। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स 2021 का ताज भारत के नाम सजा है। इजराइल के एलात में 70वीं मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भारत की हरनाज कौर संधू ने खिताब अपने नाम कर लिया। हरनाज संधू से पहले 2 भारतीय मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन ने और दूसरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच कोरोना के नए मामले घटना जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 7,350 नए केस आए हैं और 202 मौतें भी दर्ज हुई हैं। यह दोनों ही आंकड़े पिछले दिन की तुलना में कम हैं। यूपी टीईटी अब 23 जनवरी 2022 को आयोजित हो सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसी के साथ दिसंबर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अटकलें भी समाप्त हो चुकी हैं। पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। सरकार ने 1 महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।